Okay, so good morning. So am I audible? Yes, sir. Okay. So मिड सेमिस्टर का शेड्यूल आई थिंक तुम लोगों को मिल गया है। और मंडे मंडे या ट्यूसडे तक, थर्सडे से है ना मिड सेमिस्टर। Yes, sir. Thursday, Friday, Saturday. ओके, सो मे बी एक दिन दो दिन स्टडी लीव रहेगा। तो देखते हैं। सो तुम लोग जो जो है क्लास में अभी अपना अपना रोल नंबर नेम चैट बॉक्स पे दे दो। Okay, so let's start today's session. Uh, Today we will see that the measurement technique of a frequency. Okay, so we are in module 5, जहाँ पे हम लोग वेरियस डिवाइसेस का माइक्रोवेव टेस्ट बेंच में जो हम लोग सेटअप करते हैं वो सब से कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसा कि तुम लोग लास्ट दिन देखे हो कि एटेन्यूएशन मेजरमेंट। ठीक है, बहुत ही कम स्टूडेंट क्लास में था, तो आज हम क्लास में और यूट्यूब में अपलोड कर देंगे कि देयर आर 2-3 मेथड्स हर एक चीज में, जैसा कि पावर मेजरमेंट हो गया। सो दिस इज द लास्ट वन। ओके, हम लोग का सिलेबस में जितना सारा है, VSWR measurement, power measurement, then impedance measurement, then attenuation measurement. These all things we have already covered. Okay, जितना हम लोग का एग्जाम पॉइंट के लिए चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हम लोग कवर कर चुके हैं। सो ऑलरेडी क्लास यूट्यूब में अपलोडेड है, एक आध नहीं है, इस वीक का हम नहीं कर पाए हैं अभी तक। सो आज हम कर देंगे। सो उधर से जाके चेक कर सकते हैं, कोई ना कोई एक मेजरमेंट टेक्निक्स तो एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट वन, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट एंड द इजीएस्ट वन। ओके, सो ये ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल जब हम लोग किए थे, हाउ टू मेजर अ फ्रीक्वेंसी, unknown frequency of a microwave test bench. Okay, so these things already covered in practical sessions. तो जिस समय प्रैक्टिकली हुआ था तो वो हम लोग बताए थे कि उसमें कि दैट वाज द वेब मीटर मेथड, राइट। लेकिन वो छोड़ के भी और भी दो मेथड है हम लोग के पास। सो अभी आज हम लोग उसको देखेंगे। सो मेनली एग्जाम में अगर आता है ना कि हाउ कैन यू मेजर द अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रोवेव, देन यू कैन राइट एनीथिंग, एनी वन। ओके, आज हम लोग तीन टेक्निक्स बताएंगे। सो इसमें से कोई भी तुम लिख सकते हो, अगर पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ रहेगा कि वेब मीटर मेथड से ही लिखो तो वही लिखना पड़ेगा। लेकिन नेचुरली क्वेश्चन पूछा जाता है उतना टफ नहीं होता है, मतलब कोई भी, मतलब फ्रीक्वेंसी, तो तीनों टेक्निक में से कोई भी एक तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, सो कुछ कुछ केसेस में, जैसा कि जब हम लोग VSWR स्टडी कर रहे थे तो VSWR में दो टेक्निक्स होता है। ठीक है, दो टेक्निक्स मतलब एक, VSWR जब 10 से नीचे होता है, व्हेन s इक्वल्स टू लेस देन 10, देन वी अप्लाई सम मेथड, एंड व्हेन VSWR वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, देन वी हैव सम अनदर अप्रोच, राइट। सो इस तरह से हम लोग का कुछ कुछ मेथड्स का, जब हम लोग पावर मेजरमेंट किए थे तो उसमें भी कुछ कुछ मेथड्स का कुछ ड्रॉबैक्स है। तो जितना हम लोगों का चाहिए सारा का सारा यूट्यूब में रहेगा। तो लोग अगर क्लास नहीं किए हुए तुम लोग जाके पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। हम इस तरह से मतलब तुम लोग को स्लाइड्स प्रोवाइड करता हूँ ताकि तुम लोग उसको पॉज डाउन करके या स्लो करके उसका सारा नोट्स बना सको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी किस मेथड में होगा वो हम लोग को पता नहीं, ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। सो बी केयरफुल एट दिस, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि सब कुछ ओपन हो रहा है। सो मे बी कि एक महीना बाद तुम लोग को ये एग्जाम ऑफलाइन देना पड़े। सो रेडी रहना उसके लिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। टुडे विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी measurement. Is my screen visible?
हेलो. Yes, sir. Visual is Okay. So before we start the frequency measurement, तुम लोग जाके एक बार गूगल क्लासरूम में जो अपलोडेड है हम लोग का बना हुआ वीडियो मेजरमेंट वेब मीटर मेथड से हम लोग मेजर कर रहे थे, वो चेक कर सकते हो एक बार मतलब थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. आज हम लोग उसको नहीं प्ले करेंगे क्योंकि इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, सो एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करेंगे. जाके चेक कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हम लोग का एक प्रैक्टिकल हो गया है ऑलरेडी, राइट. सो ये जो हम लोग मेजरमेंट टेक्निक्स है, दीज आर मोस्टली कंसर्न ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स. कि सारा तो एक्सपेरिमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो हाउ कैन यू मेजर द एटीन्यूएशन, हाउ कैन यू मेजर द इम्पिडेंस ऑफ अननोन माइक्रोवेव सिग्नल, हाउ कैन यू मेजर द पावर. सारा का सारा देखो, ये जो सब जो चीज है ये प्रैक्टिकली रिलेटेड है, राइट. तो उसी के अप्रोच से हम लोग इसको बातचीत करते हैं. सो आज हम लोग का जो कंसर्न है फ्रीक्वेंसी. एम आई ऑडिबल? हेलो. yes, sir. ओके ओके. एक्चुअली आज देख रहे हो कि रेनी वेदर है, क्लाउडी, बहुत बारिश हो रहा है. सो नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है. सो अगर कट होगा मतलब तुम लोग इसमें सी में रहोगे, ओके. चले मत जाना क्योंकि समटाइम्स नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है. ओके, जल्दी जल्दी करते हैं. सो कैन एनीवन टेल मी दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ कैन यू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी? माइक्रोवेव क्लास हो रहा है लेकिन फॉरगेट अबाउट माइक्रोवेव, जस्ट टेल मी दैट व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. बिकॉज हम लोग फ्रीक्वेंसी अभी मेजरमेंट करेंगे, सो वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? बोलो, कोई एक बोलो. नॉर्मली मतलब बेसिक फ्रीक्वेंसी का बेसिक कंसेप्ट है, हाउ कैन यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब इंटरव्यू में इसमें पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे इसको? बोलो कोई. ये बोलने में अगर टाइम ले लोगे तब तो हो गया. कोई नहीं बोल रहा है. सुमंत, आर यू देयर? यस सर. आप फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करोगे? सर नंबर ऑफ ऑकरेंस एट पर्टिकुलर टाइम पे रिपीट होने वाला चीज उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. ओके, वेरी गुड. सो एनीवन एल्स? कौशल, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करोगे? Sir, frequency is the measurement of. Yes, sir. Frequency is the measurement of, sir, number of times. नंबर ऑफ टाइम्स को कैसे मेजर करेंगे हम लोग? टाइम तो एक ही है. ओके फाइन. सो लेट मी डिफाइन इट. कोई भी सर मतलब एक. हाँ, पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी एक चीज अगर रिपीट हो रहा है, राइट. सपोज मान लो एक वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए. सपोज मान लो कोई एक स्टूडेंट हफ्ता में एक दिन कॉलेज आता है, ठीक है. मे बी फॉर सम रीजन से एक दिन कॉलेज आता है. तो हम टाइम ड्यूरेशन क्या ले रहे हैं? 7 डेज, राइट. और 1 वीक. 7 डेज या फिर 1 वीक मेरा टाइम स्पैन है, राइट. सो ये 1 वीक में कोई एक स्टूडेंट एक दिन क्लास आ रहा है, एक दिन उसका परफॉर्मेंस है. और कोई एक दिन हम देख रहे हैं कि डेली कोई एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है. दैट मीन्स अगर 6 डेज कॉलेज होगा तो कोई एक स्टूडेंट एक दिन आ रहा है और कोई एक स्टूडेंट 6 डे आ रहा है, ठीक है. तो मतलब चीज को प्रैक्टिकली समझो पहले. तो मेरा टाइम स्पैन था 1 वीक. तो 1 वीक में कोई एक स्टूडेंट एक दिन आ रहा है और 1 वीक में कोई एक स्टूडेंट 6 दिन आ रहा है.
तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा टाइम स्पैन फिक्स है, लेकिन वो स्टूडेंट्स को कॉलेज आने का जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से अगर बोल सकते हैं, उस कॉलेज को फ्रीक्वेंसी के जगह पे इस जगह में प्रैक्टिकली हम लोग उसका जो टेंडेंसी है, ठीक है, दैट मीन्स मान लो वो एक ही दिन आएगा, किसी भी कंडीशन में वो एक ही दिन ही आएगा, तो उसका जो नेचर है, ठीक है, तो वो एक दिन है, तो 7 डेज में एक दिन। और कोई एक स्टूडेंट्स का एक हफ्ता में वो रेगुलर क्लास आता है या फिर आती है, तो फिर वो उसका क्या हो गया, वो 6 डेज हो गया। दैट मीन्स किसका फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा है, टेंडेंसी कितना ज्यादा है कॉलेज आने का, डेफिनेटली जो रेगुलर कॉलेज आ रहा है उसका, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब ये तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए। दैट मीन्स कोई भी एक रिपीटेटिव चीज, दैट मीन्स यहाँ पे वो स्टूडेंट्स का जो कॉलेज आना, ये एक रिपीट हो रहा है हर दिन, ठीक है, हर दिन रिपीट हो रहा है, एक रिपीटेटिव ऑकरेंस। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इवेंट जितना बार रिपीट होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी। मेरा टाइम स्पैन फिक्स रहेगा, ठीक है, और वो चीज कितना बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी, ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया, जिस दैट मीन्स इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दैट मीन्स हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं एफ इक्वल्स टू 1/t। ये तुम लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड देन अगर हम लोग लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे, जस्ट एक विजुअलाइजेशन, इफ इट इज योर टाइम एक्सिस एंड इफ इट इज योर amplitude, then एक पर्टिकुलर सिग्नल मान लो एक टाइम, इस टाइम पीरियड पे ऐसा है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डेफिनेटली मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर, दिख रहा है सर। स्लाइड पे कुछ कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या। और एक पर्टिकुलर मान लो एक थोड़ा सा क्लोज है इसका, तो इसका फ्रीक्वेंसी में हम बोलेंगे कि हाई है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये हाई है ना। इस तरह से एक सिग्नल मान लो है तो हाई है, और अगर एक इसी तरह से इस तरह से वेव है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया। और भी अगर बड़ा कर देंगे, दैट मीन इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वेवलेंथ। वेवलेंथ जितना बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी का बेसिक फंडा हम लोग को समझ में आ गया। नाउ वी कैन सी दैट हाउ कैन वी मेजर द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक हम तुम लोग को बता रहे हैं, दैट इज इट इज अ पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। हम तुम लोग को वही सब फोकस करते हैं ताकि तुम लोग इसको हेल्प ले सको। जब यूट्यूब देखोगे तो इसको पॉज डाउन करके तुम लोग इसका नोट्स ले सको, ठीक है। तो इधर देख रहे हो कि इट इज अ एक पर्टिकुलर साइकिल, है ना, एक पर्टिकुलर साइकिल। तो यहाँ पे देखो एक फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, 1 सेकेंड, दिस इज योर 1 सेकेंड। मतलब यहाँ पे हर्ट्ज को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं उसको बोला। फिर फ्रीक्वेंसी का यूनिट तुम लोग जानते हो, इट इज हर्ट्ज, है ना। और भी एक यूनिट होता है साइकिल्स पर सेकेंड, राइट। दैट मीन्स 1 सेकेंड में हम लोगों का कितना वेवलेंथ रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 सेकेंड यहाँ पे लिया गया है टाइम, तो 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर वेव कितना बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज 1 वेव साइकिल, 1 एक साइकिल 1, ठीक है, एंड दिस इज अनदर वेव, दैट मीन्स दिस इज 2। तो मेरा कितना हो गया यहाँ पे, तो ये जो सिग्नल जो जा रहा है, ठीक है, ये सिग्नल का मेरा हो जाएगा 2 हर्ट्ज, राइट। तो यहाँ पे अगर 3 होता इस तरह से 1 2 3, इस तरह से अगर 3 होता, 3 साइकिल अगर कंप्लीट होता, तो फिर ये फ्रीक्वेंसी हो जाता 3। तो इस तरह से जो हर्ज है ना, हर्ज को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसा कि तुम लोग अभी तक नहीं पढ़े हो, हम लोग जो नॉर्मल टेलीफोन यूज करते हैं, जो पहले लोकल पीएसटीएन टेलीफोन यूज होता था, उसमें देखोगे एक डायल टोन यूज होता है, ट्ररर, इस तरह से डायल टोन, तो उसका होता है 40 हर्ज, 40 to 50 हर्ज उसका सिग्नल स्ट्रेंथ रहता है, ठीक है। दैट मीन्स 1 सेकेंड में 40 साइकिल्स कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हुआ।
तो एक इस तरह से मतलब 1 सेकेंड में जितना साइकिल मेरा कंप्लीट होगा वो हो जाए, उसको उसी तरह से हम लोग हार्ज को डिफाइन करते हैं। अगर मान लो तुम लोगों को कोई बोला कि 170 हार्ज, दैट मीन्स उसका मतलब हो जा रहा है कि एक पर्टिकुलर सेकेंड पे वो जो सिग्नल है उसका वो उस तरह से उसका वेवलेंथ 170 टाइम्स वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? और फ्रीक्वेंसी का जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन है ये तुम लोग जानते हो ऑलरेडी कि वेवलेंथ इक्वल्स टू सी बाई एफ। सी बाई एफ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सो इसको हम लोग और रिपीट नहीं कर रहे हैं, दैट यू नो, where lambda is your wavelength, f is your frequency, and c is the velocity of light, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, so coming to the microwave aspect, and now we have to see, and now we'll check that how can we measure a unknown frequency of a microwave signal. Okay, for that reason here we will use 3 different methods. Number one, using wave meter, which is direct method. ओके, सो प्रैक्टिकली हम लोग जब स्टडी किए थे तो ये डायरेक्ट मेथड से ही हम लोग इसको किए थे। हम सोचे थे कि ये और आगे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम लोग इसको कर चुके हैं, लेकिन बाद में हम देखे कि नो, अगर एग्जाम में अगर आ गया कि हार्मोनिक ऑसिलेटर मेथड के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर किया जाएगा, देन तुम लोग आंसर नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए जो बेसिक 3 मेथड है सारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मेनली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज इंपॉर्टेंट। हार्मोनिक ऑसिलेटर का भी कुछ नहीं है उसमें, वेरी सिंपल जब दिखाएंगे तो 3 मेथड ही हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के ऊपर 10 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर हम लोग को तीनों डिस्कस करना पड़े, से वेव मीटर से तो काम नहीं चलेगा, राइट। सो धीरे धीरे हम लोग एक एक करके तीनों हम लोग देखेंगे। कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, हम लोग को ये सब जो सारा मेजरमेंट टेक्निक्स है इसमें बेंच सेटअप से ही हम लोग को काम चलाना पड़ता है। मतलब टेस्ट बेंच जो होता है तुम लोग जानते हो पहले, एम आई ऑडिबल? फिर से एक बार नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ। इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो? Yes, sir. ओके ओके फाइन। सो लेट्स कंटिन्यू इट। कंसंट्रेट करो, इसमें कुछ नहीं, कोई भी एक मेथड अच्छा से जान लोगे तो बाकी वेरी सिंपल। सो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग कैसे करेंगे। इसमें एक बहुत ही बेसिक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें अनवांटेड चीज को हम लोग नहीं रखे हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो जो ब्लॉक हम लोग कनेक्ट करते हैं ना इसमें और भी चीज कनेक्ट हो सकता है। तुम लोग को लग सकता है कि सर आप तो एक बार पहले जब पावर हम लोग मेजर कर रहे थे उसमें और भी कुछ था, है ना। तो जैसा जैसा हम लोग का जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग लेते हैं, बाकी हम लोग सब कुछ एक साथ कनेक्ट नहीं भी कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पे देखो स्लॉटेड लाइन कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो इस तरह से डायरेक्शनल कपलर कनेक्टेड नहीं। सो जहां पे हम लोग का डिवाइसेस का जरूरत नहीं, क्योंकि यू नो दीज आर ऑल पैसिव कंपोनेंट्स, दैट मींस माइक्रोवेव सोर्स सिग्नल इज कॉमन, ये तो रहेगा ही जहां से हम लोग का माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट होगा। देन उसके बाद एटेन्यूएटर के अंदर एक आइसोलेटर, एटेन्यूएटर से पहले एक तो आइसोलेटर रहेगा जो कि वन डायरेक्शन यहाँ पे, दैट मींस यहाँ पे बहुत ही बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, इससे तुम लोग का काम हो जाएगा। या फिर तुम लोग अगर चाहते हो कि कंप्लीट डायग्राम दिखाओगे तो वो भी तुम लोग दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना हम लोग के पास होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो माइक्रोवेव सोर्स सिग्नल, उसके बाद एटेन्यूएटर, उसके बाद हम लोग ये फ्रीक्वेंसी वेव मीटर को रखे हैं। फ्रीक्वेंसी वेव मीटर क्या है, विच इज नथिंग बट द वो जो क्रिस्टल का जो एक सिलेंडर रहता है जो घुमा रहे थे हम लोग। तुम लोग तो अभी प्रैक्टिकली नहीं देखे हो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, बट स्टिल हम तुम लोग को फिर से बोल रहा हूँ कि जब तुम लोग आओगे कॉलेज उस समय ये सब्जेक्ट चलेगा, ये नहीं चलेगा, बट डेफिनेटली यू मस्ट विजिट दिस माइक्रोवेव लैब, क्योंकि हम लोग काफी इस लैब में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हैं, लेकिन तुम लोग अनफॉर्चुनेट हो कि इसमें तुम लोग लैब नहीं कर पाए, बट स्टिल ओके। तो इसीलिए तुम लोग जरूर मतलब इसका जो अगर जब कॉलेज आओगे
आई डोंट नो व्हेन, बट डेफिनेटली आई होप बिलीव दैट तुम लोग पास आउट होने से पहले जरूर कॉलेज में आ सकोगे, कि धीरे धीरे ओपन हो रहा है सब कुछ। सो माइक्रोवेव लैब में डेफिनेटली एक दिन या 2 दिन तुम लोग आके क्या क्या चीज़ है, कैसे मेजर किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक गीगाहर्ट्ज रेंज, क्योंकि हम लोग अभी तक मतलब तुम लोग गीगाहर्ट्ज रेंज में काम नहीं किए हो, राइट। सो एनालॉग कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल विथ नॉर्मल कन्वेंशनल हम लोग मेथड मतलब वायर यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेब गाइड के थ्रू ट्रांसमिट करवाते हैं सिग्नल्स को, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। सो और भी एक चीज याद रखना होगा कि हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम लोग एक्स बैंड का टेस्ट बेंच यूज करते हैं, जिसका रेंज होता है फ्रीक्वेंसी रेंज 8 गीगाहर्ट्ज से 12 गीगाहर्ट्ज के अंदर, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी वेव मीटर हम लोग इधर प्लान करेंगे, देन उसके बाद क्रिस्टल डिटेक्टर एंड देन VSWR मीटर। दिस इज आवर ब्लॉक ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिवाइसेस, राइट। सो ये डायग्राम तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, एंड अगर 14 मार्क्स 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। वो तो हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए सेम ही है, तो ये तो तुम लोग का याद हो ही जाएगा कि एटेन्यूएटर का काम क्या है, फ्रीक्वेंसी मीटर का काम क्या है, VSWR मीटर का काम क्या है, ठीक है। तो VSWR मीटर जैसा कि स्टैंडिंग वेव्स का Vmax बाय Vmin इक्वल टू VSWR। सो इस तरह से तुम लोग डेफिनेशन पता होगा तो एक बाई एक पॉइंट वाइज तुम लोग लिखोगे, मतलब अगर एग्जाम में आता है उस पॉइंट से हम बोल रहा हूँ। देन उसके बाद जो ये मेथड है, इट इज नथिंग बट द वेब मीटर मेथड। ये जो दिख रहा है ये तुम लोग जानते हो, इसको हम लोग घुमाते हैं। ये प्रैक्टिकल में एक बार हो गया है, इसके अंदर जो 2 रेड लाइन होता है उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ किया हो रहता है। तो सपोज मान लो एक फिर से हम एक बार दिखा रहे हैं, सपोज मान लो इस तरह से 2 लाइन है, ठीक है, एंड इसके बीच में एक तो हॉराइजेंटल लाइन खींचा हुआ है। सो इसमें ये जो यहाँ पे सपोज मान लो 9.13 शो कर रहा है, 9.13, इट इज इन गीगाहर्ट्ज रेंज। ये जो मेरा रेंज है यहाँ पे 8 to 12 गीगाहर्ट्ज का ही पूरा स्केल इधर दिया हुआ है, 8 to 12 पूरा स्केल गीगाहर्ट्ज रेंज में, 8 to 12 गीगाहर्ट्ज रेंज में। दैट मीन्स इधर से लेके इधर तक 8 से 12 तक हम लोग को सारा का सारा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। घुमाते हैं इसको इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज क्लॉकवाइज, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो यहाँ पे जो 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 दिख रहा है इधर 2 रेड लाइन दिख रहा है, तो यहाँ से इसके बीच में जो ए लाइन है, तो इस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लाई कर रहा है उसी को हम लोग इसका मैच करवाते हैं। तो इसका बेसिक फंडा ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा हम तुम लोग को डेफिनेशन दे देता हूँ कि वेब गाइड के साथ कनेक्टेड है ना। ये जो सेक्शन दिख रहा है हो, ये सेक्शन मेरा नॉर्मल वेब गाइड के साथ कनेक्टेड है, दैट मीन आइसोलेटर एटेन्यूएटर, उसके बाद मेरा ये वेब गाइड कनेक्ट फ्रीक्वेंसी मीटर कनेक्ट हो जाएगा, दैट इज वेब मीटर। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग देख रहे हो कि शॉर्टिंग प्लंजर एक रहता है। ये जो शॉर्टिंग प्लंजर, इसके अंदर से इस तरह से एक तो कैविटी का मतलब एक शॉर्ट प्लेट रहता है, तो ये जब घुमाते हैं तो ये अप डाउन होता है, ठीक है। ये जो प्लेट दिख रहा है ये एक बार नीचे आ सकता है, फिर इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको ये ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये अप या फिर डाउन इसका ये मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट होने के साथ साथ मतलब क्या हो रहा है, ये जो मेरा स्पेस है, बीच में जो मेरा स्पेस है इसमें अंतर होता है, राइट। ये जो मेरा होल है ना, कपलिंग होल, ये कपलिंग होल में ये इसका स्पेस में अंतर आ जाता है। अगर इसको तुम अप डाउन करोगे कहीं कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा। सो दैट इज बिकॉज इसके चलते हम लोग का जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये जो कैविटी फॉर्म हो रहा है इसका जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर जो रेजिस्टेंस इंपेडेंस होता है वो भी चेंज होता है इसके साथ साथ, घुमाने के साथ साथ, करेक्ट। सो जिस पॉइंट पे मेरा एक नॉर्मल वेव गाइड है, नॉर्मल एक वेव गाइड है, ये जो वेव गाइड, इसके बाद भी अगर है बीच में हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी वेव मीटर कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। सो ठीक से समझो, तो जी एक वेव पास हो रहा है, एक वेव पास हो रहा है। सपोज मान लो इसका वेव का फ्रीक्वेंसी है 9.5 गीगाहर्ट्ज, 9.5 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसका और ये हम धीरे धीरे इसको घुमा रहे हैं, एकदम इनिशियली हम सेट किए, सिग्नल पास हो रहा है 9 गीगाहर्ट्ज। तो कोई भी मतलब हम लोग जब मेजर कर रहे हैं पावर मीटर में, हम लोग को फुल सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे तुम पावर मीटर से मेजर कर सकते हो या फिर VSWR से कर सकते हो। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग सम पावर, एक्स अमाउंट ऑफ पावर, राइट। वी आर गेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ पावर, एक्स dB पावर हम लोग को मिल रहा है। लेकिन
घुमाते 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 एक सर्टेन पॉइंट आएगा, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसका फ्रीक्वेंसी, वो जो कैविटी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट मीन्स जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये वेवगाइड का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। एक सर्टेन पॉइंट ही आएगा वैसा। तो जिस टाइम में यहाँ पे हम लोग 9.5 लेके बात कर रहे हैं, तो 9.5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, ये जो वेव ट्रेवल कर रहा था वो वेव, ये ये प्लंजर के, दैट मीन्स ये जो मेरा डिवाइस है, ये जो मेरा डिवाइस है, इसके अंदर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, नॉट फुल्ली, पार्शियल कुछ पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से अगर कुछ पावर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक अगर मान लो एक पानी का पाइप, वाटर पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, एक जगह पे तुम होल कर दिए, तो क्या होगा, तो उस समय पानी इधर से बाहर आ जाएगा ना, जस्ट लाइक सेम यहाँ पर भी दोनों इंपिडेंस मैच हो गया है। दोनों इंपिडेंस मैच हो जाने के चलते ये जो शॉर्टिंग प्लंजर है, इट विल एब्सॉर्ब सम अमाउंट ऑफ योर पावर फ्रॉम द फ्लोइंग इंसिडेंट वेवगाइड, राइट। सो ये जो वेवगाइड से पावर फ्लो हो रहा है, उससे कुछ पावर ये शॉर्टिंग प्लंजर एब्सॉर्ब कर लेगा। अगर जिस समय एब्सॉर्ब करेगा, suddenly you will change a dip in your VSWR meter, and if you are using power meter, then also you will get the decreased value, that means पहले जो अगर x dB हमको मिल रहा था, तो अभी हम लोग को लेस देन x dB वैल्यू हम लोग को मिलेगा, राइट। दैट मीन्स पावर का डिक्रीमेंट होगा। फिर जब तुम नॉब उस पोजीशन से कोई भी डायरेक्शन में, इधर चाहे लेफ्ट या राइट, कोई भी डायरेक्शन में तुम घुमाओ, फिर से क्या होगा, मेरा वो इंपिडेंस अगर चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा कैविटी का, तो उस समय फिर से मेरा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था इस प्लंजर के अंदर, वो ऑन नहीं होगा, राइट। फिर से वो सिग्नल फ्लो होने लगेगा एंड वी विल गेट द प्रीवियस, दैट मीन पहले जो हम लोग का पावर मिल रहा था, वो हम लोग को फिर से मिलने लगेगा। दैट मीन्स हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये शॉर्टिंग प्लंजर को रेप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाने से ये जो स्पेस है, मेनली यहाँ पे हो रहा है स्पेस का खेल, ठीक है, ये स्पेस का अंतर हो जाता है, एंड ये स्पेस का जब तुम वो फ्रीक्वेंसी का वाला एक्सपेरिमेंट चेक करोगे, उसमें और भी मैथमेटिकल वैल्यू भी उसमें दिया हुआ है कैसे चेंज होता है, ठीक है, ये जस्ट हम एक शॉर्ट ही बोल रहे हैं। तो वो स्पेस के अंदर ये जो कपलिंग होल का स्पेस के डिफरेंस के चलते यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का चेंज हो, दैट मीन्स कैविटी रेजोनेंट वेरी हो रहा है। तुम जब घुमा रहे हो इस नॉब को धीरे 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 धीरे, तो कैविटी रेजोनेंस भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर तुम लोअर लो से हाई तक जाओगे, तो फिर कैविटी रेजोनेंस भी लो से हाई तक जाएगा, तो उसमें से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तो तुम्हारा वेवगाइड का फ्रीक्वेंसी के साथ मैच है, तो जिस पॉइंट पे वो मैच करेगा, ये प्लंजर विल एब्सॉर्ब सम पावर एंड दैट टाइम यू विल गेट द डिक्रीज वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग जो ये जो प्रोसेस तुम लोग को बताए, उस टाइम में जो रीडिंग हम लोग को मिलेगा ये दो रेड लाइन के बीच में, तो हम लोग उसको उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द वेव मीटर मेथड, राइट, क्लियर हुआ। सो अभी एक अनदर और एक मेथड देखते हैं कि स्लॉटेड लाइन मेथड, ठीक है। तो इसमें वेरी सिंपल है कि इसमें हम लोग जो ना ये फ्रीक्वेंसी वेव मीटर का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। जो जो देख रहे थे, ये जो घुमा रहे थे हम लोग, ये वाला, इसको हम लोग और इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। दिस इज द डायरेक्ट मेथड, इसमें हम लोग का और कुछ करना नहीं है। जस्ट VSWR मेजर में, VSWR मीटर में तुम लोग जस्ट मीटर का डीप देखो और इधर से रीडिंग ले लो, बस काम खत्म हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में जब जाएंगे, दैट मीन्स स्लॉटेड लाइन मेथड में हम लोग वो वेव मीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो दैट टाइम the setup arrangement is microwave signal source, attenuator, slotted line section, crystal detector and VSWR meter, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल इस पोजीशन पे चेंज हुआ है, यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर के जगह पे ये स्लॉटेड लाइन सेक्शन को इस्तेमाल किए। ओके, सो देखते कैसा है। देखो यहाँ पे जो स्लॉटेड लाइन मेथड है ना, ये यहाँ पे हम लोग वो मिनिमा का डिस्टेंस, तुम लोग जानते हो कि जो एक पर्टिकुलर वेव लेंथ होता है, वेव लेंथ क्या होता है बेसिकली, फिर से हम दिखा रहे हैं, ये काफी बार हो गया है। एक पर्टिकुलर मान लो वेव है ना, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे मान लो एम्पलीट्यूड है, राइट। सो सो यहाँ पे एक वेव लेंथ क्या होता है, दिस इज योर कंप्लीट वेव लेंथ। इस वेव लेंथ पे मिनिमा कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, और छोटा करके दिखाना पड़ेगा।
राइट। तो यहाँ पे देखो, दिस इज योर वी मैक्स, दिस इज योर वी मीन, एंड दिस इज योर कंप्लीट वन साइकिल, राइट, इतना तक। लेकिन हम लोग तो इस तरह से बीच में से थोड़ा मुश्किल होता है रीडिंग लेना, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमा का वैल्यू ले लेंगे। दैट मीन्स लोड साइड से फर्स्ट जो हम लोग का मिनिमा का वैल्यू मिलेगा, दिस विल बी योर फर्स्ट मिनिमा। सो ये एक मिनिमा ले लेंगे और ये एक मिनिमा ले लेंगे। तुम लोग अगर डिस्टेंस मेजर करोगे ना, देखोगे इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। दैट मीन्स टू मिनिमा का डिस्टेंस। हम लोग टू मैक्सिमा भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर प्रैक्टिकली हम लोग का सुविधा होता है मिनिमा लेके काम करने में। क्लियर हुआ? दैट मीन्स दो मिनिमा का जो डिस्टेंस है वो हम लोग का एक वेवलेंथ होता है। सिमिलरली दो मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होता है, दो सक्सेसिव मैक्सिमा, ऐसा नहीं कि ये एक मैक्सिमा ले लो और बहुत दूर में और एक मैक्सिमा ले लो, नो, तुम लोग का सक्सेसिव मतलब जो एक के बाद एक है उसी का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो वो एक कंप्लीट साइकिल होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए, मतलब कोई भी वेब, नॉट नॉट हेयर, कोई भी तुम वेब लेके डील करो तो यही होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा हर एक वेब में होता है, जिसका होगा, अगर वो कंटिन्यूअस एक वेव होगा तभी तुम्हारा मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। अगर एक डैम्प सिग्नल रहेगा तो फिर तो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग जानते हो वो सिग्नल्स बहुत तरह का होता है। अगर मान लो ऐसा एक सिग्नल, तो इसमें तुम क्या मैक्सिमम मिनिमम निकालो? अगर एक कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म सिग्नल है तभी ना तुम एक साइकिल निकाल पाओगे, इसमें तो चेंज हो जा रहा है एम्पलीट्यूड लेवल पे। ओके, सो देखते हैं कि इधर हम लोग अभी जो रिलेशन है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्लॉटेड लाइन मेथड। सिंपल जो लिखा हुआ है तुम लोग उतना ही करना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। जो वेब मीटर मेथड है वो वाला ठीक है, क्योंकि हर एक मेजरमेंट टेक्निक्स में दो तीन करके मेथड है। सो एक तुम लोग को याद भी रखना पड़ेगा ना। सो जितना जरूरत है हम उतना तुम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिंस द डिस्टेंस डी मिनिमम बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, देखो सक्सेसिव मिनिमा लिखा हुआ है, दैट मीन्स दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा, ऐसा नहीं एक मिनिमा फिर दो तीन साइकिल छोड़ के और एक मिनिमा, नो, टू सक्सेसिव मिनिमा का डिस्टेंस, राइट। सो डी मीन बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव पैटर्न in a short circuit line is half wavelength lambda g by 2, where lambda g is a guided wavelength. Frequency can be determined from this relation. Lambda g, you know, guided wavelength equals to 2d mean. Okay, so यहाँ पे जो d mean है इसको हम लोग इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि lambda 0 by 1 minus root over 8, this is 1 by 2 है रूट में, so under root of 1 minus lambda 0 by 2a square. So यहाँ पे जो a है ना, a is the dimension of the rectangular waveguide. अगर रेक्टेंगुलर वेवगाइड यूज कर रहे हो तो फिर a is the डायमेंशन हो जाएगा ये वाला पार्ट, एंड अगर सर्कुलर वेवगाइड यूज कर रहे हो देन दिस इज योर डायमीटर। ओके, सो यहाँ पे ए जो है ये वेवगाइड का डायमेंशंस है, और इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा जी इक्वल्स टू लैम्डा 0 बाई एप्सिलॉन रूट ओवर एप्सिलॉन आर फॉर कोएक्सियल लाइन। ठीक है, तो इधर से हम लोग का ये वैल्यू, हम लोग का गाइडेड वेवलेंथ का ये वैल्यू हम लोग को पता है, एप्सिलॉन आर हम लोग को पता है, तो हम लोग इजीली लैम्डा 0 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। दैट मींस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट, सॉरी ऑपरेटिंग वेवलेंथ। लैम्डा 0 इज योर ऑपरेटिंग वेवलेंथ। तो वी नो द फॉर्मूला कि लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई एफ, राइट। सो लैम्डा का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल गया, दैट मीन्स ऑपरेटिंग वेवलेंथ का, तो उस केस के हम लोग का सी का वैल्यू हम लोग को पता रहता है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट एफ इज इक्वल टू सी लैम्डा। पहले हम बोल चुके हैं एफ इज इक्वल टू सी लैम्डा, सो लैम्डा 0 वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, राइट। सो ये हम लोग को मेनली याद रखना पड़ेगा। सो लैम्डा 0 दैट मीन्स गाइडेड वेवलेंथ, इसका वैल्यू भी हम लोग का पता रहता है। वेब गाइड मतलब वेब जो वेब गाइड तुम यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ तुम लोग का पर्टिकुलरली बोला हुआ रहेगा, है ना। सो गाइडेड वेवलेंथ इक्वल्स टू लैम्डा 0 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लैम्डा 0 बाई 2a होल स्क्वायर इज अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग ये टू स्लॉटेड लाइन यूज करके मेजर कर रहे हैं। सो स्लॉटेड लाइन क्यों यूज हो रहा है? स्लॉटेड लाइन, जब स्लॉटेड लाइन सेक्शन पढ़ाई हुआ था तो वो लोग हम लोग देख चुके हैं। स्लॉटेड लाइन इज अ डिवाइस जो जिसके अंदर जिसमें एक नॉब रहता है। फिर से एक बार हम तुम लोग को दिखा देते हैं। दिस इज द स्लॉटेड लाइन।
स्लॉटेड लाइन का ये जो सेक्शन है ये घुमा के इधर राइट साइड या लेफ्ट साइड हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से वेबगाइड से एक इंसर्शन रहता है जिसके अंदर एक ट्यूनेबल डिटेक्टर कनेक्ट होके हम लोग इधर से एक VSWR मीटर या फिर पावर मीटर में इसका रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो घुमाने से हम लोग का वो जो इस वेवलेंथ के अंदर कहाँ पे भी मैक्स है कहाँ पे भी मीन है, तो मिनिमा एंड मिनिमा ये कहाँ से मिलेगा, ये घुमाते घुमाते हम लोग को इधर से रीडिंग लेना पड़ेगा। ये मिलीमीटर स्केल है, इधर से हम लोग को रीडिंग लेके मिनिमम का डिस्टेंस पता कर लेना पड़ेगा। जो हम बोल रहे थे ना सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा, तो ये घुमा के हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस है, इधर से हम लोग को पता चलेगा। इसीलिए स्लॉटेड लाइन यूज किया गया है। ओके, सो दिस इज द लास्ट टेक्निक, वेरी सिंपल वन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर मेथड हार्मोनिक एक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये सेटअप है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्सेस, ठीक है, एक काउंटर कनेक्ट है, एक हार्मोनिक जनरेटर, देन उसके बाद मिक्सर अननोन फ्रीक्वेंसी एक प्रोवाइड करेंगे जिसका हम लोग मेजर करना चाहते हैं, राइट, जिसका हम लोग मेजर करना चाहते हैं वो हम लोग इधर से कनेक्ट करेंगे एंड लास्ट में जाके एक नल बिट ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक सिंपल देखो, यहाँ पे एक हम लोग एक नॉन फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है ना, नॉन फ्रीक्वेंसी। सपोज यहाँ पे तुम ए फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें कुछ हार्मोनिक जनरेट होगा एंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग ए हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू, एंड यहाँ पे मान लो एक अननोन फ्रीक्वेंसी तुम प्रोवाइड कर रहे हो जिसका फ्रीक्वेंसी है बी, राइट। तो ये मिक्सर पे ये क्या होता है, बेसिकली मिक्सर पे हम लोग का समटाइम्स ए प्लस बी होगा या फिर ए माइनस बी होगा, ठीक है, ए प्लस बी होगा या ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी से हम लोग काम चलाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो ऑपरेशन होगा दोनों सिग्नल्स का माइनस होगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिग्नल हम लोग ए प्रोवाइड करके रखे, यहाँ पे बी। तो एक यहाँ पे एक हम लोग का नल बिट इंडिकेटर है, नल बिट इंडिकेटर। तो सपोज, ठीक है, सपोज तुम्हारा सिग्नल है ए एंड यहाँ से तुम लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि अननोन फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन पॉइंट आएगा, यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को तुम इधर से एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे तुम्हारा ये नल बिट इंडिकेटर का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, नल बिट इंडिकेटर का वैल्यू हो जाएगा 0। दैट मीन्स क्या होगा, जो ए है एंड जो बी फ्रीक्वेंसी तुम प्रोवाइड कर रहे हो दे आर एग्जैक्टली इक्वल, राइट। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दैट मींस यू नो द वैल्यू, यहाँ पे तुम्हारा काउंटर है जिसको तुम मेजर कर सकते हो, एंड ये अननोन फ्रीक्वेंसी जो है, जो अगर वैल्यू तुम्हारा सेम टू सेम हो गया तभी जाके ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कब, व्हेन ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा उस समय, व्हेन बी इक्वल्स टू ए दैट टाइम यू विल गेट द नल बिट वैल्यू 0। तो इस तरह से हम लोग ये घुमा के दैट मींस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू शुरू से कंट्रोल करके एक अननोन फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अननोन फ्रीक्वेंसी हम लोग का चेंज नहीं होगा, दिस इज कांस्टेंट।